तो यार आप लोग क्या बोलूँ आपसे, आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो यार। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, नए नए कंटेंट लाते हैं, बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं, फिर भी यार सब्सक्राइब तो किया करो। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपन धौलावीरा सभ्यता। देखो धौलावीरा सभ्यता थी, धौलावीरा जो सभ्यता थी ये कहां पे, कौन सी नदी के किनारे मिली थी? अलहर व मानसरोवर, अलहर व मानसरोवर नदी के किनारे इसके क्या मिले थे? अवशेष मिले थे। मानसरोवर नदी के किनारे, ठीक है, ये याद रह जाएगा। अलहर व मानसरोवर नदी के किनारे क्या मिले थे? इसके अवशेष मिले थे। देखो इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी जगपति राव ने। जगपति राव जी ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। जगपति राव जोशी जी ने खोज की थी। और कब की थी? 1967-68 में। 1967-68 में इसकी क्या हुई? खोज हुई। देखो यहाँ पे क्या क्या मिले, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे एक तो मिला नगरदीप, नगरदीप जो कि क्या था? भौगोलिक रूप से विभक्त, सॉरी नगरदीप था वो भागों में विभक्त हो गया, मतलब अलग अलग मिला। नगरदीप भागों में विभक्त मिला था, भागों में विभक्त मतलब जो जगह थी, जैसे मान लो अपने घर में नहीं होता क्या, जैसे दो भाई हो तो बाद में बढ़ जाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे क्या मिला? नगरदीप मिला जो कि भागों में विभक्त मिला, अलग अलग, ठीक है, उसके टुकड़े हो चुके थे। और क्या मिला? यहाँ देखो एक श्यामपट मिला, मतलब पढ़ने की व्यवस्था। इस सभ्यता में क्या था? लोग पढ़ते भी थे। श्यामपट मतलब बोर्ड भी मिला, ठीक है, पढ़ने के लिए लोग। और सुंदर नगर मिला, सुंदर नगर, ठीक है। और एक मिला यहाँ पे, जैसे श्यामपट है तो बच्चे पढ़ते हैं तो खेलते भी होंगे, तो यहाँ पे एक क्या मिला? स्टेडियम भी मिला था, एक स्टेडियम, ठीक है, स्टेडियम, ओके। सिर्फ यहाँ पे 4 चीजें मिली हैं आपको। देखो नगरदीप जो कि भागों में विभक्त था, ठीक है। एक मिला श्यामपट, मतलब पढ़ने की व्यवस्था भी थी, यहाँ पे बोर्ड भी मिला। एक सुंदर नगर, मतलब एक अच्छा शहर, साफ सुथरा, ठीक है। और एक क्या मिला? स्टेडियम यहाँ पे मिला। देखो इसको ऐसे याद रखना, धौलावीरा सभ्यता अलहर और मानसरोवर नदी के किनारे क्या हुई? ये इसके अवशेष मिले। अब खोज किसने की? जगपति राव जोशी जी ने इसकी खोज की। कब की? 1967 और 68 में की। क्या मिला? नगरदीप अलग अलग भागों में विभक्त मिला, ठीक है। और क्या मिला? एक बोर्ड मिला। क्या मिला? स्टेडियम मिला। और क्या मिला अपन को? सुंदर नगर, मतलब साफ सुथरा शहर, ठीक है। अब आगे पढ़ते अपन सुरकोटड़ा। देखो सुरकोटड़ा में पढ़ते हैं क्या क्या था। उसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक ही चीज मिली थी, घोड़े के अस्थियां मिली थी बस। देखो सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। अब देखो इसकी खोज भी उन्होंने की थी, जगपति राव जोशी जी ने। जगपति राव जोशी जी ने ही क्या की थी? इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1964 में इनकी इस सभ्यता की खोज हुई थी। 1964 में खोज हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको, सुरकोटड़ा जो सभ्यता थी 1964 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? जगपति राव जोशी जी ने इसकी खोज की थी। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज मिली थी, घोड़े की अस्थि, घोड़े की अस्थि मिली थी यहाँ पे सिर्फ। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे इन सभ्यताओं के बारे में, किसके आधार पे या किसके थ्रू क्या होता था यहाँ पे। मात्र स्थात्मक, मात्र स्थात्मक, मात्र स्थात्मक सभ्यता, मतलब इनमें ज्यादातर क्या होता था? देवी माताओं की क्या की जाती थी? यहाँ पे पूजा की जाती थी। जैसे मातृत्व कैसे? जैसे मान लो नाम के आगे पहले क्या जोड़े? माता का नाम, पिता का नाम नहीं लेकर, ठीक है, उस हिसाब से अपन इसके बारे में पढ़ते हैं क्या चीज है।
अब देखो इसमें पढ़ते हैं सामाजिक जीवन। अपन सामाजिक जीवन कैसे थे, क्या होता था क्या नहीं होता, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सामाजिक जीवन, देखो दोस्तों अपन पढ़ते हैं क्या, मातृस्थात्मक सभ्यता, ठीक है, यह सभ्यता मानी जाती है। अब सामाजिक जो जीवन था कैसा था यहाँ पे, सामाजिक जीवन में जैसे क्या करते थे, क्या इनकी डेली दिनचर्या थी, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। कौन से में, सामाजिक जीवन में। अब सामाजिक जीवन में क्या थे, यहाँ पे सामाजिक जीवन था, लोग क्या थे, विद्वान भी थे, ठीक है, योद्धा भी थे, ताकतवर भी थे, कहने का मतलब, ठीक है, और क्या थे, व्यापारी भी थे यहाँ पे, ठीक है, और क्या थे, श्रमिक मतलब काम करने वाले भी थे। आभूषण, सोने के श्रृंगार, आभूषण भी यहाँ पे पहनते थे वो लोग। जो आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या क्या करते थे वो लोग, उनकी दिनचर्या के बारे में अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आभूषण भी पहनते थे, कंगन भी पहनते थे सोने के, शीशे की यहाँ पे चाबियां भी मिली थी, शीशे की चाबी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते, श्रृंगार भी करते थे लोग, वो सॉरी लेडीज, श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगारदानी भी यहाँ पे मिली थी। और एक मिला था, जैसे अपन आज बैठते हैं, कुर्सी, चारपाई भी मिली थी। आर्थिक स्थिति में क्या आ जाएंगे, क्या थे, विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी, श्रमिक, आभूषण, सोने के कंगन, शीशे की चाबी, श्रृंगारदानी, कुर्सी, चारपाई, इसमें क्या आ गया, इसमें आर्थिक स्थिति में। अब देखो और क्या था, अब जो देखो दूसरी सभ्यता, अब इसी में देखो नासारो व मेहरगढ़। अब इसमें आर्थिक स्थिति कैसी, देखो नासारो और मेहरगढ़। अब इसमें देखो आर्थिक स्थिति कैसी थी, जो मूर्तियां मिली वो क्या मिली, मांग भरी हुई मूर्तियां मिली, यहाँ पे मांग भरी हुई मूर्तियां मिली, ठीक है। एक पॉइंट तो मांग भरी मूर्तियां यहाँ पे क्या हुई, मिली। शस्त्र यहाँ पे किसके मिले, जो हथियार थे वो थे यहाँ पे कांसे और तांबे के, कांसे और तांबे के क्या मिले यहाँ पे, अस्त्र शस्त्र, ठीक है। ये दो ही चीज है इसमें। तो नासर और मेहरगढ़ में आर्थिक स्थिति में मांग भरी मूर्तियां मिली, कांसे व तांबे के अस्त्र मिले, मतलब कि दो ही पॉइंट याद रखना आप तो इसमें, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं आर्थिक स्थिति, ये क्या थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, कैसे लोग थे, क्या काम करते थे, क्या इनके पास हथियार थे, किसके ये हथियार थे, इसमें क्या थे, ये थे किसमें, सामाजिक स्थिति में। अब मातृस्थात्मक जो सभ्यता, उसमें आर्थिक स्थिति के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। आर्थिक स्थिति उनकी कैसी थी, आर्थिक स्थिति मतलब अर्थव्यवस्था, खाने पीने का जुगाड़ क्या था, ठीक है। आर्थिक स्थिति में पढ़ते हैं, कृषि के अवशेष मिले, एक तो देखो कृषि के अवशेष मिले, यहाँ पे क्या मिले, कृषि के अवशेष मिले, ठीक है। अब आर्थिक स्थिति में कृषि के तो अवशेष मिले। अब जगह देखो, जगह कौन कौन सी, लोथल व रंगपुर में आर्थिक स्थिति है ना, रंगपुर में, ठीक है। अब इसमें क्या मिला, बाजरे के अवशेष मिले, ठीक है, बाजरे के अवशेष, कृषि अवशेष में बाजरे के अवशेष मिले, ठीक है, अवशेष, ठीक है। जो आर्थिक स्थिति उनकी, आर्थिक स्थिति मतलब कृषि के अवशेष मिले। अब कृषि में हम देखो जगह पढ़ते हैं कौन कौन सी, लोथल रंगपुर में क्या मिले, बाजरे के अवशेष मिले। अब नहर मिली, ठीक है, और गधे की हड्डी मिली, गधे की हड्डी मतलब जो खेती वगैरह करते थे वो गधे के माध्यम से करते होंगे, ठीक है। और उद्योग भी मिले यहाँ पे,
आर्थिक स्थिति में उद्योग आ गया, क्योंकि काम करने की, खाने पीने की चीज ही तो आएंगे आर्थिक स्थिति में, गरीब या अमीर उसके बारे में जानकारी होगी। तो उद्योग मिले, और क्या मिला, अब उद्योग में क्या क्या थे, एक तो कपड़ा बुनना था, और क्या थे, चांदी के बर्तन थे, चांदी के बर्तन। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति किसके अकॉर्डिंग थी, कृषि के अवशेष मिले उसमें आर्थिक स्थिति, तो उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, भाई वो क्या काम करते थे। ठीक है, अब उसमें क्या था, लोथल व रंगपुर में क्या मिले, बाजरे के अवशेष मिले थे। और देखो दोस्तों, बाजरे के अवशेष मिले, अब उसमें क्या था, नहर मिली, गधे की हड्डी मिला, कहने का मतलब गधे के माध्यम से करते होंगे खेती। उद्योग मिले, उद्योग में क्या क्या काम करते थे वो लोग, एक कपड़ा बुनने का काम करते थे, चांदी के बर्तन थे उस टाइम। ठीक है, ये तो क्या हो गई अपनी आर्थिक स्थिति, किसमें, मातृस्थात्मक सभ्यता में। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं व्यापार के बारे में। व्यापार में क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे, जैसे पैसे वैसे नहीं चलते थे उस टाइम, क्या करते थे, वस्तु दी, दूसरी वस्तु के बदले जो जरूरत है वो चीज अपन ने खरीद ली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस टाइम। ठीक है, अब देखो व्यापार में मोहन व लोथल, मोहनजोदड़ो और लोथल में देखो, यहां पे इस जगह पे क्या मिला, मोहनजोदड़ो और लोथल वाली जो सभ्यता थी, इसमें क्या मिले, हाथी के दांत से बनी तराजू मिली थी। हाथी के दांत से बनी क्या मिली, यहाँ पे तराजू मिली थी। ठीक है, तराजू ऐसे याद नहीं है तो ऐसे याद कर लेना यार, तराजू। ठीक है, चित्रों से ज्यादा अच्छा समझ आता है। ठीक है, और क्या मिला यहाँ पे, बलि प्रथा के भी अवशेष मिले थे। बलि प्रथा के क्या मिले थे, अवशेष, बलि प्रथा के अवशेष। तो इसमें क्या था, पवित्र पक्षी तो किसे माना गया था, पवित्र पक्षी एक फारत्ता नाम का है, फारत्ता, पता नहीं कौन सा पक्षी था। यहां पे पवित्र पक्षी किसे माना गया था, फारत्ता नाम का पक्षी था, जिसको यहाँ पे पवित्र पक्षी माना गया। और जो था पवित्र वृक्ष, जो तो पहले से ही चलाया है, सॉरी अपन जानते हैं क्या है पवित्र वृक्ष, क्या है पता है, पीपल। ठीक है, ये तो आज भी मानते हैं अपन, पहले ही नहीं है अभी भी है। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए यूएसएस और डियर सर।